नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुला 24 न्यूज़। अहम खबर आ रही जनपद पीलीभीत से, जहां पीलीभीत इंडो नेपाल बॉर्डर त्रांसादा क्षेत्र में पूर्व विधायक ने दौरा किया कि नेपाल का पानी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज कांग्रेस के पूर्व विधायक सतीश अजमानी ने अचानक दौरा किया और शारदा नदी के किनारे बसे हुए इलाकों को जाकर देखा और सभी समस्याओं का जायजा लिया। इलाकों के प्रधानों से मिलकर नेपाल का पानी, जो कि ग्राम पंचायत भवनपुरी, भगीरथ, ग्राम पंचायत बेलाहा, नानक नगरी, इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, उनकी दशा देखकर दुखी हो गए और सभी से वार्तालाप कर आश्वासन दिया कि मैं शासन तक बात तथा समस्या का हल मिलकर निकालेंगे। जहां तक की वोट का सहारा लेना पड़ा तो लेंगे और भारत का पानी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। विशेष खबर पूरनपुर से हरपाल सिंह की खास रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुला 24 न्यूज़ को। सर, आपने ट्रांस शारदा क्षेत्र का भ्रमण किया और इसके बारे में कुछ आप जनता को बताइए कि आप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, बाढ़ से केवल आज नहीं, जब जब बाढ़ आई तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे ही बराबर घूमता रहा। जो कोई मैं सरकारी से दे के उनसे कोई अनुदान लेके मैं लोगों को बांटा करता। तो ये अक्सर मेरा एक सेवा भावना का ये काम रहा है। उसी के तहत आज 2-3 मीटिंगें मैंने की थी जो अधिकारियों से, तो उससे ये तय हुआ था कि अधिकारी लोग ये जो इतना बालू वगैरह निकाल रहे हैं, उससे ये काम बनने वाला नहीं है। ये काम केवल चलेगा जब ये 13 लगभग जो नदी नाले निकलते हैं नेपाल से, वो जब तक यहाँ पे बंद नहीं होंगे तब तक ये पानी रुकेगा नहीं। क्योंकि इसी से बाढ़ आती है, क्योंकि डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो तो हिसाब से छोड़ा जाता है, उससे बाढ़ नहीं आती। बाढ़ केवल इन्हीं नालों से आती है और इन्हीं नालों को जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक बाढ़ का रुक पाना बड़ा मुश्किल है। वही देखने के लिए, वही लोगों को समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। तो सर, ये चर्चा पहले बाबूराम विधायक जी से भी बात कही गई थी, उन्होंने भी बात को टाल दिया था कि केंद्र सरकार ही इसका सत्वर निकालेगी। तो ये क्या कारण रहा है? प्रश्न ये है, ये हम भी मानते हैं केंद्र सरकार ही करेगी इसको, लेकिन केंद्र सरकार किनकी है? उनकी है या हमारी है? प्रदेश में भी सरकार उनकी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। वो जाके अपना जोर लगाएं, धरना प्रदर्शन करें, सुप्रीम को उसमें सिंचाई मंत्री, जो केंद्र का सिंचाई मंत्री है, उसको कहें, उसको असलियत से अवगत कराएं कि ये जो नालों में पानी जा रहा है, इसी से बाढ़ आ रही है, इसी से सारी जनता बर्बाद हो रही है, इसी से पीलीभीत बर्बाद हो रहा है, इसी से खीरी बर्बाद हो रहा है, इसी से सीतापुर बर्बाद हो रहा है। तो ये बात उनको कहनी चाहिए, उससे इनको संघर्ष करनी चाहिए। हमारी अगर सरकार हो प्रदेश में और उसमें हम तो बवाल खड़ा कर दें। देखें कैसे नहीं होता काम। हम अपने साथियों के साथ अभी पहुंच जाएंगे दिल्ली, चाहे कोई काम हो ना हो, सबसे पहले हम यही काम करेंगे। तो मुख्य कारण यही है कि जब तक नेपाल का पानी नहीं रोका जाएगा तब तक ये इलाका बचने का नामुमकिन है। नामुमकिन है, तब तक नामुमकिन है, ये संभव नहीं है। वो जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, वो शारदा को गहरा करो, उसको नाला इधर खोदो, वो बालू निकाल के बाहर रख दो, फिर उसको उस बालू को भी बेच लो। जो 22 करोड़ आया था वो बटे खाते, जो उन्होंने खोदी थी वो उनकी और कमाई हो गई, उससे भी वो अपना लड़िया बना के बेच रहे हैं। तो ये सब इनका खाने पीने का धंधा है, चाहे अधिकारी हों, चाहे हमारी सरकार या हमारे नुमाइंदे हों, सबका यही काम है। बाकी कोई मसला हल हो नहीं रहा। अभी आप शारदा पे देखिए, जो बड़ा बवाल किया, ये सरकार ये आ रही है, ये लोग मशीनरी आ रही है, ये मशीनरी आ रही है, वो थोड़े से पानी में बराबर हो गया।
ये प्रश्न है। तो मैं अपने साथी माखन लाल हैं मेरे साथी, प्रधान रहे हैं कितनी बार, अशरफी लाल रहे हैं हमारे नेता सबके प्रिय। एक वो हैं क्या कहते हैं यूथ कांग्रेस के हैं क्या जिलाध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका, हैं नवाज शरीफ ही नवाज खां, ये सब मेरे साथी हैं, इन्हीं के साथ हम देखने आए हैं। अब ये प्रधान जी का बड़ा अच्छा मामला हुआ, प्रधान जी ने सारी बात समझाई, आपने ये पुराने प्रधान ने इन्होंने सारी बातें समझाई, और ये मेरे साथी हैं जितने, ये सारी बातें हमको समझा रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। उसी का ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आया। धन्यवाद।